नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। आज फर्रुखनगर तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर फर्रुखनगर तहसील पहुंचे हैं। कुछ लोग भी यहां पे मौजूद है जो आज तहसील में भ्रष्टाचार के रूप में जो पनप रहे भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, लोगों की जेब पर फर्क पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सुखबीर तंवर हैं जो प्रदेश प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम देख रहे हैं। उनसे आज खास बातचीत कराते हैं कि किस तरीके से फर्रुखनगर तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आइए बात कराते हैं। जी नेताजी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखिए, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फर्रुखनगर तहसील में निरंतर चल रहा है और अब तो हद ही हो गई है। जिस तरह की कॉलोनाइजेशन फर्रुखनगर क्षेत्र में हुई है वो बिना सरकारी संरक्षण के, बिना अधिकारियों के संरक्षण के, बिना ऊपर से नीचे के अधिकारियों की मिली भगत के ये विषय नहीं हो सकता। फर्रुखनगर का जो बुरा हाल अवैध कॉलोनियों में हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त है और अब तो हद ही हो गई है। जिस तरह से जो तहसीलदार हैं रीटा ग्रोवर जी, उन्होंने जिस प्रकार से उनके यहाँ एडिशनल चार्ज के बाद जो भ्रष्टाचार रजिस्ट्रियों में हुआ है, जो बिल्कुल 400-500 रुपए के आरोप हैं कि प्रति गज लेके रजिस्ट्री की जा रही है। आज हम इस जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, डीसी साहब और एसडीएम साहब से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। जो विगत में यहाँ पे रेड करी थी उसका कोई परिणाम नहीं आया है। भ्रष्टाचार निरंतर चालू है। कई बार इससे पहले भी फर्रुखनगर तहसील में सीआईडी की टीम आती है, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम आती है, दस्तावेज खंगाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे पहले रहता था उसके बाद भी वैसा का वैसा रहता है। इस बारे में क्या कुछ मांग? देखिए, ये भी भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऊपर से नीचे तक की जिस तरह की मिली भगत है, ये इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि खंगालने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा, जबकि ये सत्य है, तय है, तथ्य है कि जो कृषि भूमि है उसकी टुकड़ों में रजिस्ट्री हो रही है और अवैध कॉलोनियां यहाँ निरंतर बन रही है। कॉलोनियों जो अवैध कॉलोनी है उसमें जो टुकड़ों की रजिस्ट्री हो रही है उसमें कितना क्या कुछ शुल्क लिया जाता है? देखो, लोगों ने जिस तरह से बताया कि 400-500 रुपए प्रति गज का खुला खेल यहाँ भ्रष्टाचार का चल रहा है, तो उसमें तो बाकी ये तो सरकार का काम है। सरकार जांच करे, सरकार जांच करवाए कि अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे और ये गलत है तो इनको पनिश करे, हटाए यहाँ से। बीजेपी सरकार की बात करे, सरकार लगातार अधिकारियों पर लगाम कस रही है, लेकिन फर्रुखनगर तहसील की बात करें या और अधिकारियों की बात करें, यहाँ पे क्यों नहीं लगाम लग रही? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। विगत के जिस तरह से पूरे एनसीआर क्षेत्र में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का नंगा नाच विगत के 10 वर्षों से ज्यादा चल रहा है, वो किसी छिपा नहीं है और फर्रुखनगर क्षेत्र भी उसे अछूता नहीं है। रजिस्ट्री के नाम पे एक बड़ा खेल यहाँ पे हो रहा है, जहां सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर भी अपनी मांग करते हैं या फिर रजिस्ट्री को कैंसिल करने का नाम भी लेते हैं। उसमें भी एक बड़ा खेल चल रहा है। निश्चित तौर पे सरकार को संज्ञान लेके इसमें अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और जो जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय जांच करनी चाहिए। बात कर लेते हैं पटवारियों की। पटवारियों के साथ साथ यहाँ दलाल के रूप में यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे 3-3, 4-4 लोग यहाँ प्राइवेट तहसील में रखे जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहोगे? अभी पिछले दिनों जिस तरह से सरकार ने पटवारियों के भ्रष्टाचार के बारे में एक सूची जारी की थी और उसमें फर्रुखनगर के पटवारियों का भी नाम था, इससे साबित होता है कि फर्रुखनगर तहसील निरंतर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भाई साहब, आप क्या कहोगे इस तहसील की भ्रष्टाचार? धन्यवाद मोनू जी। मैं भी संज्ञान में, वैसे तो मैं पहले धन्यवाद करूँ आपका भी, साथी जो सुन रहे हैं उनके सबके लिए जय भी। साथियों, जो भी अभी सुखबीर तंवर जी ने कहा ये बिल्कुल सच्चाई है और मैं अखबारों के माध्यम से भी कई तरह से देख रहे सुन रहे हैं, वाकई तहसील का बहुत बुरा हाल है। मेरे भी संज्ञान में एक ऐसा केस है जो कि बिल्कुल चौराया है। चौराया तो हम कह देते हैं, चौराया नहीं, वहाँ 7 रास्ते जुड़ते हैं। फर्रुखनगर के 5 दरवाजे थे, उनमें से खुरमपुर गेट भी एक गेट था जिसके पुराने फोटो भी आज से हमारे खेड़ा है, खुरमपुर है, मुसेदपुर है, डूमा तक के जाने वाले लोग किसान भाई वहां से आते जाते थे, उसके अभी भी निशान बाकी हैं। उसमें 7 रास्ते जुड़ रहे हैं और उसके किसी ऐसी ट्रांसफर डीड कर दी यहाँ तहसील फर्रुखनगर ने, ना तो उस आदमी की वो प्रॉपर्टी है, उसमें जो पुरानी प्रॉपर्टी आईडी दिखाई वो भी किसी 5वें
7वें घर की प्रॉपर्टी आईडी दिखा के रजिस्ट्री कर दिया। बार बार नगर पालिका फरगना तहसीलदार साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए और डीएमसी सर के लिए भी लिखा है कि ये रद्द की जाए, ये गलत है, ये नगर पालिका का है, आम रास्ता है। और उसके अलावा भी हरि मंदिर का जो 5 कदम का रास्ता था, आगे 5 फुट का रास्ता रह गया, कोई सुनने वाला नहीं है फरगना में। तो वाकई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो प्रशासन से जहां तक भी आवाज प्रेस के माध्यम से जाए, ये कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे केस तो में। ये कह सकते हैं कि फर्रुखनगर तहसील में धोखाधड़ी से भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल जायज बात है। धोखाधड़ी क्या, जब इसको कोई पढ़ने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कोई एनओसी नगर पालिका से नहीं ले रहे कि भाई जिसकी भी ट्रांसफर डीड आदमी कराने वाले आया है, तो ये है किसके नाम, नाम किसी का, फोटो किसी की, बात किसी की, क्या मतलब इसमें? तो कोई देखने वाला होना चाहिए।